नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधा को लेकर बाजार की तरफ जा रहा था और रास्ते में भूख ना लग जाए इसलिए घर से उसने रोटी ले ली। रोटी तो ले लिया पर उसके साथ सब्जी नहीं बनी थी घर। सोचा चलो रास्ते में कुछ मिला के किसी वस्तु के साथ खा लेंगे। ऐसा सोच के नसरुद्दीन चला। घर और बाजार के बीच में एक तालाब था। तालाब में देखता है कुछ वन मुर्गा तैर रहा है जल के अंदर। तो नसरुद्दीन सोचता है क्यों ना इस मुर्गे को पकड़ के बनाया जाए और इसके साथ ही रोटी को खाया जाए। यही सोचकर अपने गधे को एक पेड़ के नीचे बांधता है और मुर्गा को पकड़ने के लिए तालाब में उतरता है। पकड़ते पकड़ते थक जाता है, एक भी मुर्गा नसरुद्दीन को हाथ नहीं लगता। दोपहर का समय हो गया, भूख बहुत जोर की लगी थी। बोला ठीक है, मुर्गा यदि हम पकड़ भी लेते तो क्या करते, बना के ही तो खाते और जल में ही तो बनाते। नसरुद्दीन ने रोटी निकाला और जल में डुबो के खाने लगा। कुछ यात्री और उधर से ही जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि नसरुद्दीन जल के अंदर जल में रोटी को डुबो डुबो के खा रहा है। ये कौन सी बात होगी। बोला मुल्ला नसरुद्दीन ये तो क्या कर रहा है, जल के अंदर रोटी डुबो के खा रहा है, सब्जी नहीं लाया क्या। बोला मैं जल के अंदर डुबो के थोड़ी खा रहा हूं, मुर्गा का शोरबा में डुबो के खा रहा हूं। बोले मुर्गा के शोरबा में कैसे डुबो के खा रहे। बोला हाँ तुम लोग मुर्गा को वैसे ही तो बनाते हो, जल के अंदर उबाल के ऐसे ही तो बनाते हो। मुर्गा इसमें है ही तो उसका कुछ तो स्वाद आ गया होगा, कुछ तो रस आ ही गया होगा ना। तो मुर्गा उधर रहे या हांडी के नीचे रहे या हांडी के अंदर रहे क्या फर्क पड़ता है, जल में तो है, इसलिए बड़ा लाजवाब है मुर्गा। ठीक उसी प्रकार से कथा में यही होता है, कथा को सुनने वाले का यही होता है। भगवान मिलेंगे दूर दूर से, नसरुद्दीन का मुर्गे का शोरबा की तरह। वहां दूर दूर तक कोई भगवान का लेना देना नहीं, किसी भी कथा दूर दूर तक वहां किसी भी कथाकार में कहीं भी कुछ लेना देना नहीं। वो ठीक नसरुद्दीन की शोरबा की तरह है। लंबी लंबी बातें कर लेना, लाखों लोगों को इकट्ठा कर लेना। ना वहां राम है, ना वहां कृष्ण है, ना वहां ज्ञान है, ना वहां कुछ है। सिर्फ वहां पे गए, बैठे, सुन रहे कथा को, आनंद से आनंदित हो रहे। वो नसरुद्दीन का उस सूखे हुए रोटी की तरह, कोई रस नहीं है। सही में वहां मुर्गा कोई बनाया नहीं गया है, मुर्गा है ही नहीं, बस एक ख्यालात का मुर्गा है जो नसरुद्दीन ने रोटी को डुबाया खाया। उसी तरीके से लाखों लोग कथा में शरीक होते, ना कथाकार का कुछ है और ना उसका कुछ है।